नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाई ऑक्सीजन का निर्माण, है ना। तो हम देखने वाले हैं पहले प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन को किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। चलो देखो, चलिए जैसे हमने यहां पर ले लिया KClO3, है ना। इसको बोलेंगे क्लोरेटो। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरेटो। अब आपको क्या करना है, इसको कर दो गरम, हीट, गरम कर देते हैं। और यहां पर आपको लेना पड़ेगा MnO2। क्या लेते हैं यहां पर? MnO2। तो यहां पर KCl प्लस साथ में बन जाएगी ऑक्सीजन, है ना। तो O2 का निर्माण हो गया। चलो पढ़ लो इसे। डाई ऑक्सीजन प्रयोगशाला में निम्नलिखित विधियों से प्राप्त की जाती है ना। चलो पहली विधि अपन देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरेटो, नाइट्रेटो तथा परमैंगनेटो को गर्म करने पर, है ना। मतलब यदि आप ऑक्सीजन युक्त लवण को लेते हैं, है ना, जैसे ये क्लोरेटो, नाइट्रेटो, परमैंगनेटो, है ना। तो इनको जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगी? डाइऑक्सीजन, है ना। अगला जो विद्युत रसायन श्रेणी होती है, तो विद्युत रसायन श्रेणी में नीचे वाले तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, और कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइड, यदि आप इनको गर्म करोगे तो भी आपको क्या मिलेगी? डाइऑक्सीजन, है ना, या O2 बोल दो। चलो देखो इधर, जैसे अपन ने ये लिया, इसको गरम कर दो। तो जब आप इसको गरम करोगे तो ये बनेगा Ag प्लस साथ में बन जाएगा O2। तो ये O2 किस फॉर्म में होता है? गैस, है ना। ये Ag सॉलिड और O2 गैस, है ना। यहाँ पे भी चाहो तो आप लिख लो, है ना। चलो पहले अपन मार्क कर लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, है ना, में नीचे के तत्वों के ऑक्साइडों तथा कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइडों के तापी विघटन द्वारा। तो आपको विद्युत रसायन श्रेणी में नीचे वाले तत्वों के ऑक्साइड, है ना, और कुछ धातुओं के उच्चतर ऑक्साइड या ऑक्साइडो बोल दो, है ना। आगे देखो, तो जब आप इसको गर्म करोगे तो ये टूटेगा Hg। Hg लिक्विड होता है, प्लस O2। ये इस प्रकार से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, है ना। अगला देखो, इसको आप गर्म करोगे चलो इसको आप गर्म करोगे तो ये टूटेगा PbO, ये सॉलिड, और साथ में O2 गैस बन जाएगी इस तरीके से, है ना। इसको गर्म करते हैं तो ये टूटेगा PbO, ये सॉलिड, और साथ में O2 ये गैस, है ना, इस तरीके से। चलो आगे देखो। अब इसके बाद अगली मेथड है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं, है ना। चलो देखो, H2O2, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक्वस है ना। तो ये इधर टूटेगा और ये बन जाता है H2O, तो ये लिक्विड प्लस साथ में बनेगी O2 गैस, है ना। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी बना सकते हो, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आसानी से उत्प्रेरक जैसे सूक्ष्म विभाजित धातुएं तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित होकर जल तथा डाई ऑक्सीजन देती है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर आपको उत्प्रेरक लेना पड़ेगा सूक्ष्म विभाजित धातुएं, है ना, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड द्वारा वियोजित होकर जल दे रहा और क्या दे रहा है, O2। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कल्याण नोट। तो ये वाली जो मेथड है ये प्रयोगशाला वाली मेथड है। कौन सी मेथड है ये, प्रयोगशाला, है ना। अब यदि हम व्यापक स्तर पर देखें, व्यापक मतलब ज्यादा मात्रा में, जब हम व्यापक स्तर पर बनाते हैं तो इसे हम जल या वायु से बना सकते हैं। आप जल से भी बना सकते हो और वायु से भी बना सकते हो, है ना। तो जल की यदि हम बात करें तो जल का आपको विद्युत अपघटन करवाना पड़ेगा। जल का क्या करवाना पड़ेगा, विद्युत अपघटन। चलो देखो, तो यहां पर आप देखो अपन ने ये विद्युत अपघटन का डायग्राम बना रखा है। तो यहां पर आप देखो ये एक पात्र लिया हुआ है, ठीक है, और पात्र में आप देखो क्या है, जल। पात्र में क्या है, जल। आप इस तरफ देखो, इस तरफ क्या लगा हुआ है, एनोड। क्या लगा हुआ है, एनोड। और इस तरफ आप देखो क्या लगा हुआ, कैथोड। ये एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहां पर आप देखो ये बीच में एक मेम्ब्रेन है। बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं एक्सचेंज मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो यहां पर आप देखो एनोड पर, एनोड पर क्या मुक्त हो रही है, ऑक्सीजन। और यदि हम कैथोड पर देखें तो कैथोड पर मुक्त हो रही है हाइड्रोजन। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, जल का जब हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो कहां पर मुक्त होती है, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहां पर मुक्त होती है, कैथोड पर, है ना। चलो पढ़ लो इसे एक बार। व्यापक स्तर पर इसे जल या वायु से भी बनाया जा सकता है। व्यापक मतलब ज्यादा मात्रा में, है ना। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन कैथोड पर, है ना, ध्यान रखना, हाइड्रोजन कहां पर मुक्त हो रही है, कैथोड पर, तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। चलो ये नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कल्याण नोट। अब यदि हम औद्योगिक स्तर पर देखें तो औद्योगिक स्तर पर डाई ऑक्सीजन को वायु से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वायु से। तो पहले तो क्या करते हैं, वायु में से CO2 और जल वाष्प को हटा देते हैं। वायु में से पहले तो CO2
और जल वाष्प को हटा देते हैं। अब हटाने के बाद जो बची गैस है उसको द्रवित करते हैं। क्या करते हैं? द्रवित। द्रवित का मतलब है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं। गैसें हैं तो गैसों को कौन सी अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं? द्रव। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? द्रवित करना, है ना। तो गैसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित करा, इसके बाद फिर करवाते हैं आसवन। तो आसवन करवाते हैं तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन मिलती है। डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन। चलो देखो इधर औद्योगिक रूप से डाई ऑक्सीजन वायु से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखना, औद्योगिक रूप से पहले CO2 तथा जल वाष्प को हटाते हैं, तत्पश्चात बची गैसों को द्रवित करते हैं। मतलब जो गैस बच जाती है उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करेंगे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? द्रवित करेंगे, है ना। तथा आंशिक आसवन द्वारा डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन प्राप्त होती है। फिर इनका करवाते हैं आंशिक आसवन। तो यहां पर आपको डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन प्राप्त होगी, है ना। चलो, तो यहां पर अपनी ऑक्सीजन के निर्माण वाली जो विधियां हैं वो कंप्लीट हो जाती है ना। चलो, अब हम देखने वाले हैं डाई ऑक्सीजन के गुण। तो देखो, डाई ऑक्सीजन एक रंगहीन है, किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती, और ये क्या है? गैस, है ना। तो ध्यान रखना, रंगहीन गंधहीन गैस है ना। और ऑक्सीजन के परमाणु के यदि हम समस्थानिक देखें तो इसके 3 स्थायी समस्थानिक होते हैं, 16, 17 और 18। तो ध्यान रखना, स्थायी समस्थानिक कितने हैं? 3। 3 स्थायी समस्थानिक, 16, 17, 18। अगला O2 की यदि हम बात करें तो O2 में आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि अपन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 16। और 16 इलेक्ट्रॉन की संख्या सम है। भाई 16 जो संख्या है वो कैसी है? सम। पर सम संख्या होने के बाद भी जो O2 है वो अनुचुंबकी होती है। O2 जो अणु है वो कैसा होता है? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। या फिर अपन ऐसे बना लेते हैं ना, ये इसमें आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो O2 है वो कैसा होता है? अनुचुंबकी, है ना। इसका डिटेल में यदि आपको देखना हो O2 का, तो ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पूरा डिटेल में बताया, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। इलेक्ट्रॉन की सम संख्या होने के कारण, सम संख्या होने पर भी आणविक ऑक्सीजन का अनुचुंबकी होना विलक्षण है ना। ध्यान रखना। चलो आगे देखो, अगला अब देखो, डाई ऑक्सीजन की अभिक्रिया यदि हम देखें तो ये कुछ धातुओं के साथ, जैसे AuPt हो गई, AuPt, और कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़ दें तो लगभग सभी धातु और अधातुओं के साथ सीधी अभिक्रिया कर लेती है ना। चलो ध्यान रखना, डाई ऑक्सीजन केवल कुछ धातुओं जैसे AuPt तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर
लगभग सभी धातुओं और अधातुओं के साथ सीधे क्रिया करती है, ध्यान रखना। तो AuPT तथा कुछ उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर, है ना, लगभग ये सभी धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना। अच्छा, अन्य तत्वों के साथ इसका जो जुड़ना होता है संयोग, वो प्रबल उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब जब इसका संयोग होगा तो अभिक्रिया में जो उष्मा है वो बाहर निकलेगी, है ना। भाई जब अभिक्रिया में से उष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। या फिर आप यूं बोल दो कि उष्मा का उत्सर्जन होगा। उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। इसका अन्य तत्वों के साथ संयोग चलो, संयोग प्रायः प्रबल उष्माक्षेपी होता है, जो अभिक्रिया जारी रखने में सहायक होता है। हालांकि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उच्च बाह्य ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन द्वितीय आबंध की आबंध वियोजन एंथैल्पी उच्च होती है ना। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया को चालू करने के लिए हमको बाहर से उच्च ताप देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाई O2 में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, है ना। चलो आगे देखो, डाई ऑक्सीजन की धातुओं अधातुओं तथा दूसरे यौगिकों के साथ कुछ अभिक्रियाएं है ना। चलो इनको देख लो। जैसे अपन कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, कैल्शियम। तो यहां पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो यहां पर बन जाएगा CaO। क्या बन जाएगा, CaO। चलो आगे देखो, जैसे एल्यूमिनियम के साथ हम अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहां पर बन जाएगा ये Al2O3। क्या बन जाएगा, Al2O3। फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करवा दो तो ये बन जाएगा P4O10। क्या बन गया, P4O10। आगे देखो, कार्बन के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो यहां पर बन जाएगा CO2, है ना। यहां पर देखो O2 के साथ आप अभिक्रिया करवाओ तो ये बन जाएगा ZnO। क्या बन जाएगा, ZnO। प्लस साथ में बनेगा SO2। आगे देखो, CH4 के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहां पर बन जाएगा CO2 प्लस H2O, है ना। तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई कुछ अक्रिय धातुओं को छोड़ दो, है ना, जैसे AuPT हो गया, और कुछ उत्कृष्ट गैसों को यदि हम छोड़ देते हैं तो ये सभी धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेती है ना। और उनके जो यौगिक है उनके साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। जैसे यहाँ पर आप देखो अपन ने क्या लिए हुए, ये यौगिक है ना। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले कुछ यौगिकों का उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो अभिक्रियाएं, जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना।
तो ये जो अभिक्रियाएं हैं अपन इनको ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि भाई उस तत्व का क्या होगा, ऑक्सीकरण। जैसे एल्यूमिनियम के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ा तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। चलो आगे देखो। चलो अगला हम देखने वाले हैं उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। देखो उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण का मतलब है उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, है ना। तो देखो जैसे SO2, तो यहां पर अपन उत्प्रेरक लेते हैं V2O5। उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, V2O5। इसका नाम है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो यहां पर बन जाएगा SO3, है ना। ऑक्सीजन जुड़ रहा तो भाई ऑक्सीजन के जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ रहा तो उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण बोलेंगे। चलो एक और अभिक्रिया देखो, HCl प्लस O2। तो यहां पर जो उत्प्रेरक है वो लेते हैं CuCl2। तो यहां पर Cl2 प्लस साथ में बनेगा H2O, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट। तो इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं कल।